हेलो साथियों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। और आज आपकी मैथ की क्लास नंबर 2 होगी, ठीक है। और मैं इसमें करवाऊंगा परसेंटेज का पार्ट नंबर 2, ठीक है। आगे क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे अच्छे, तो देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, इससे पहली वाली वीडियो में हमें 11 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे 12 का, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। सतोरताओं में से 1/6 भाग पुरुष हैं, तो आपका पुरुष का कितना भाग है? 1/6। तथा 1/3 भाग महिलाएं हैं, तो 1/3 भाग महिलाएं हैं। शेष आपके बच्चे हैं। बच्चों की संख्या सतोरतों की संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है। तो मान लिए 1/6 है, तो इसमें 6 में से एक आपका पुरुष है, ठीक है। इनमें है 6 में से एक आपका पुरुष है, और इन 3 में से एक महिला है। 3 में से एक क्या है? महिला है। क्या है? महिला है, ठीक है। एक क्या है? महिला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। इनको सेम करने के लिए क्या करेंगे हम? जो आपका 1/3 है, इसको 2 से भाग और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका 2/6 हो गया। कितना हो गया? 2/6। तो अब देखिए, 1/6 और 2/6। अब ये एक क्या है? ये एक है पुरुष, और ये 2 क्या हैं? ये 2 हैं महिलाएं, ठीक है। अब देखिए टोटल कितने हो गए? तो 2 और 1 3। तो 3 क्या हो गए? 3 हो गए आपके पुरुष और महिला। पूछा क्या इसने? बच्चों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 3 तो हो गए पुरुष और महिलाएं, तो बचे कितने? 3। तो वो आपके बच्चे होंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो 3/6 गुणा में 100, इसे काटेंगे तो 2 और 50, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका? तो ये आ गया आपका 50%। तो बच्चे कितने हो गए? 50% बच्चे हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए 13 का क्वेश्चन है, क्या कहता है? 135 छात्राओं की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां उत्तीर्ण हो गई, यानी कि पास हो गई। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। अब देखिए क्या है? छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। तो मान लीजिए आपका बॉय और गर्ल, तो बॉय का अनुपात हो गया 2:1। क्या हो गया? 2:1। अब देखिए टोटल कितनी है? 135। तो 135 को हम 2 और 1 3 से भाग देंगे, तो यह आ गया आपके 45। कितने हो गए? 45। अब देखिए टोटल दे रखे छात्र 135, और दोनों का अनुपात जोड़ेंगे तो 3। अब काटेंगे तो आपका 45 आ गया। अब देखिए 45 गुणा 2 इज इक्वल टू 90, तो आपके बॉय हैं, ठीक है। और 45 गुणा 1, 45 आपकी गर्ल है, ठीक है। अब देखिए बॉय पास कितने हुए? तो इसने क्या बोला? 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए हैं। तो आपके फेल स्टूडेंट कितने हैं? 1/6, ठीक है। तो इसमें से 6 में से एक तो फेल हो गया, तो बच गए कितने? 5/4 कितने क्या हुए? पास हो गए। 5/4 क्या हो गए? पास हो गए। अब देखिए थे बॉय। अब गर्ल देखिए, गर्ल 1/3 फेल हुई, तो यानी कि एक फेल हो गई। बच गई कितनी? 2/3। तो 2/3 क्या है? पास हुई है, ठीक है। तो बॉय कितने पास हुई? 5/4, और गर्ल कितनी पास हुई? 2/3। अब देखिए कैसे निकालेंगे अब हम इसे। तो अब हम निकालेंगे टोटल लड़के कितने हैं? 90, जिसमें से 5/6 तो हो गए पास,
प्लस में टोटल लड़कियां कितनी है 45, जिसमें से पास हो गई 2/3। ठीक है, अब देखिए इसे काटेंगे तो ये 90 15 और ये आ गया आपका 6 से ये हो गया 15, तो 15 15 पर 75 75 और 15 1 से ये हो गया आपका 135 अपोन में 105। अब इसे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से हमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 77.78%। इतने क्या हुए स्टूडेंट, क्या पूछा था प्रतिशत गैस की जो कि उतने हुई, इतने 77.78 बच्चे पास हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके फिर से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया। छात्र के नए अनुपात का पता लगाएं। मान लीजिए दोस्तों, जब भी किसी अनुपात को सेम इंक्रीज करते हैं, जैसे कि 1:2:3:4 सेम इंक्रीज करते हैं तो अनुपात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आपका 1 को हम 1 × 5% ग्रेस दिया है तो 5/100, इसे लिखेंगे हम 105/100, फिर अनुपात, फिर आ गया 2, फिर 105/100, फिर अनुपात लिखेंगे, फिर 3 × 105/100, 100 से फिर ये तीनों से तीनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपका बचेगा क्या 1:2:3, यही बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। इसमें क्वेश्चन में देखो तो फिर से बताता हूँ, जब भी किसी अनुपात को सेम इंक्रीज करते हैं तो अनुपात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन में सेम इंक्रीज हुआ 1:2:3 और 5 ग्रेस अंक देने का फैसला किया है तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए, वर्तमान जन्म दर प्रति 1000 32 है, जबकि मृत्यु दर प्रति 1000 11 है। जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में निव्वल वृद्धि दर प्रतिशत में दी गई है। तो देखिए, मान लीजिए वर्तमान जन्म दर कितनी है 1000 में से, तो आपकी 1000 में से है आपकी 32 जन्म दर है, और जबकि मृत्यु दर 1000 में से कितनी है आपकी 11 मृत्यु दर है। और अब देखिए इनमें माइनस करेंगे तो क्या आ गया 21 आ गया। अब देखिए 1000 में से 21 बढ़ रहे हैं, हम इनके औसत निकालेंगे तो 32 तो जन्म दर है और 11 मृत्यु दर, यानी कि औसत आएगी 21 बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, तो अब 1000 में से पूछा है, 1000 में से 21 बढ़ रहे हैं, तो 100 में से देखिए तो 100 = 21 अपोन में 1000 गुणा में ये 100 आ जाएगा। तो ये काटेंगे 2 0 से 2 0, तो ये आ जाएगा आपका 2.1%। क्या आ जाएगा 2.1%। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। जनसंख्या बढ़ोतरी से निम्न वृद्धि दर प्रतिशत कितनी है 2.1%। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मदन के मासिक वेतन में 60 रुपये की बढ़ोतरी से कमल के मासिक वेतन में 50% बनता है। मदन का वर्तमान मासिक वेतन क्या होगा। मान लीजिए आपका मदन का 60 रुपये बढ़ोतरी से आपकी कमल की 50% बनता है तो 50/100। तो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि मदन का वर्तमान वेतन क्या होगा। तो हम इससे किसी भी तरह से हम मदन का तो वर्तमान निकाल ही नहीं सकते। तो ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है 180 रुपये, 240 रुपये, 300 रुपये और डाटा अपर्याप्त। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, डाटा अपर्याप्त।
इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं निकल सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि n उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। मान लीजिए 100% में से पास कितने हुए, पास हुए आपके 65%, तो फेल कितने हो गए, 35% आपके फेल हो गए। ठीक है, कितने, 35%। अब देखिए, और ये कितने में से फेल हुए हैं, ये 35 किसके बराबर है, ये आपका 420 के बराबर है। अब देखिए 100% किसके बराबर होगा, तो आपका 420 अपॉन में 35 गुणा में 100, इसे काटेंगे तो ये 5 और ये 60 और फिर 12, तो यह आ जाएगा आपका 1200। क्या आ जाएगा, 1200। जो विद्यार्थी कुल संख्या कितनी थी, तो उनकी थी 1200। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। एक परीक्षा में 3 पेपर हैं और उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को कुल 35% प्राप्त करने हैं। पहले पेपर ने उसने 150 में से 62 अंक, दूसरे में 150 में से 35 अंक किए। उत्तीर्ण होने के लिए उसने तीसरे पेपर में 180 में से कितने अंक प्राप्त करने हैं। तो मान लीजिए पहले में उसने 150 में से कितने किए, 62 किए फर्स्ट पेपर में। ठीक है, सेकंड पेपर में उसने 150 में से 35 प्राप्त किए। ठीक है, और थर्ड पेपर में उसने 180 में से कितने अंक प्राप्त करने, ये पूछा है। तो अब देखिए इन दोनों ने टोटल कितने अंक प्राप्त किए, 5 और 2 7 और 6 3 9, 97 अंक प्राप्त किए हैं। और करने कितने हैं, उसने 35% प्राप्त करने हैं। ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 480। अब देखिए 35% है तो इसको 35 से हमें परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा, तो ये 0 से 0 और ये हो गया आपका 2 और ये 24 दूनी 48, तो ये हो गया आपका 168। उसको कितने अंक लेने थे, उसको 168 अंक लेने थे, उसने ले लिए कितने, उसने 47 अंक ले लिए। तो 168 माइनस 97, तो यह आ गया आपका 71। और उसको अब तीसरे पेपर में कितने अंक लेने हैं, 71 अंक लेने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए, 19 का, किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी। कितनी थी, 3 अनुपस्थित थी। बची हुई में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया। तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया। अब देखिए टोटल थी 38 में 3 तो अनुपस्थित थी, तो बच गई कितनी, तो बच गई 35। अब देखिए 20% ने तो गृह कार्य किया ही नहीं, तो 20% ने नहीं किया तो 80% ने अपना गृह कार्य किया, तो 80/100। अब देखिए इसे काटेंगे तो ये 2 दूनी 4 और ये 2 7, तो ये आ गया 7 चौके 28। ठीक है, 28 आ गया। अब देखिए 28 से आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया था, 28 लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया था। फिर से देखिए 38 लड़कियां यानी 3 अनुपस्थित थी, तो कितनी बच गई, 35 लड़कियां बच गई। 20 ने अपना गृह कार्य किया ही नहीं, तो किया कितनी लड़कियों ने, 80% लड़कियों ने किया, तो 80 का परसेंट तो आएगा, तो 80/100 गुणा में 35, तो 28 लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 क्या कहता है। एक औरत के पास एक निश्चित संख्या में आम हैं जिनमें 13% खराब हैं। वह बचे हुए आमों में से 75% दान कर देती है और उसके बाद 261 आम बचते हैं। तो उस औरत के पास कुल कितने आम थे। टोटल आम कितने थे हमें पता ही नहीं, तो हम ए मान लेते हैं। ठीक है, और जिनमें 13% खराब हो गए तो बचे कितने, 87%। कितने बच गए, 87% बच गए। तो 87/100 गुणा में 75% दान कर दिए, तो 75% दान कर दिए तो कितने बच गए,
25% उसके पास बच गए, तो 25/100। तो अब देखिए कैसे आएगा, तो ये आएगा 4, इसे काटें 2 2 7 और 25, तो ये आ जाएगा आपका 1200। तो ये हो गया आपका 1200। कितना हो गया? 1200। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। फिर से देखिए एक बार, एक औरत के पास एक निश्चित संख्या में आम है, तो पता ही नहीं कितने आम है, तो हमने आमों को क्या मान लिया? ए मान लिया, या ए मान लो या एक्स मान लो, ए मान लिया। जिनमें से 13% खराब हो गए, 13% खराब हो गए, तो 87% आम बच गए, तो 87/100 गुणा में वह बचे हुए आमों में 75% दान कर देती है, तो 75% दान कर दिए, तो उसके पास कितने बच गए? 25% बच गए, तो 25 गुणा 100। उस औरत के पास कुल कितने आम है? तो इसके काटेंगे तो हम ये 1200 आ जाएगा, तो उसके पास कितने आम है? 1200 आम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। एक आदमी की कुल आय 5200 रुपये है, इनमें से 3000 रुपये कर मुक्त हैं, यानी कि 3000 तो पे उसने कर देना है। 3% की दर से आय कर देने के बाद उसके शुद्ध आय क्या बचेगी? टोटल कितने हैं? 5200 हैं। ठीक है, और 3000 के ऊपर कोई कर मुक्त है, 3000 क्या है? कर मुक्त हैं। अब देखिए टोटल कितने बच गए, तो ये 2200 बच गए। इन 2200 के ऊपर उसने कोई क्या बोला? उसने 3000 के ऊपर तो कोई कर नहीं देना, तो 5200 थे, 3000 के ऊपर कोई कर नहीं देना, तो बच गए 2200। 2200 के ऊपर उसने कर देना है। ठीक, और कितना देना है? 3% देना है, तो 3/100 परसेंटेज के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट की, तो ये आ गए आपके 66 रुपये। तो उसने 2200 के ऊपर कितने रुपए देने हैं? 66 रुपये देने हैं। तो अब देखिए 5200 में से 66 रुपये माइनस कर देंगे, तो यह आ जाएगा आपका ऊपर 10 में से गए 4 3 1 और 5, तो 5134 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इससे अगली वीडियो में और बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी इन क्वेश्चनों की, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा, आप अपने आप से कर लेना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।